विंग कमांडर एविएशन एक्सपर्ट आलोक साय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, आज सुबह खबर आई हेलीकॉप्टर क्रैश होने की केदारनाथ के पास गौरीकुंड पर पायलट समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। खराब मौसम की वजह के बावजूद ये रिस्की फ्लाइट क्यों? देखिए, ये पिछले 6 हफ्ते में ये 5वां एक्सीडेंट हुआ है इस केदारनाथ के हेलीकॉप्टर रूट पे। और डीजीसीए क्या कर रही है? मैं तो सवाल सीधा ये उठाऊंगा कि क्या कोई कंट्रोल है इन लोगों के ऊपर में? ये जो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन वहां हो रहा है, हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस को कंट्रोल करना, उसको मॉनिटर करना कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मकसूद। क्योंकि देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवा जो होता है वो काफी चैलेंजिंग होती है। वहां पे पहाड़ों के समतल पे एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक विंड्स डेवलप होते हैं। काफी तेजी से हवाएं पहाड़ी के सतह से ऊपर से नीचे आती हैं, जो कैटाबॉलिक विंड बोलते हैं। और कभी कभी जब नीचे से गर्म हो जाती है सतह, तो नीचे से ऊपर तेजी जाती है। इसके अलावा वैलीज में कई बार टर्बुलेंस डेवलप हो जाता है, अच्छे अच्छे जहां पर कई पहाड़ियां मिल रही हैं वहां पे। तो ऐसे में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन पहाड़ियों में जो सेफ्टी मानक में काफी अच्छे हेलीकॉप्टर होंगे, काफी पावरफुल होंगे, और पायलट की कुशलता भी होनी चाहिए, तभी वो ऑपरेशन वहां पे सक्सेसफुल होता है। रेगुलर ऑपरेशन इतने दुर्गम पहाड़ियों के बीच में बिना अच्छे कंट्रोल मापदंड के चलाना, ये तो बहुत ही घातक है। और मकसूद, मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से बताऊं कि इस पर डीजीसीए को अपनी काफी इंक्वायरी करनी चाहिए कि आखिर इतने एक्सीडेंट हो क्यों रहे हैं। जी हाँ, सवाल इसी को लेकर कि जैसा आप बता रहे हैं पहाड़ी इलाका है और ऐसे में फ्लाई वो बहुत रिस्की होता है, लेकिन उसके बावजूद रिस्क क्यों लिया जाता है? एक आपको जरा एक इंफॉर्मेशन शेयर करूं, फिर उसके बाद आप प्लीज इस पर रिएक्शन अपना दीजिएगा। बीते दिनों डीजीसीए ने कुछ रूल्स तय किए और रोजाना जो हेलीकॉप्टर के फेरे थे, यानी कि उसका जो चक्कर था श्रद्धालुओं को लेकर जाना और आना, 60 चक्कर उसके कम कर दिए, 60 फेरे कम कर दिए। उसके बावजूद रूल्स अपनी तरफ बना दिए गए, लेकिन क्या ये एग्जीक्यूशन इसका हो पा रहा है? क्या जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन सही तरीके से हो पा रहा है? ये मॉनिटरिंग किसकी जिम्मेदारी है? और अगर एविएशन कंपनीज अपने प्रॉफिट मार्जिन के चक्कर में मनमाने फैसले ले रही हैं और मापदंड का पालन नहीं कर रही हैं, तो फिर सख्ती कौन करेगा, एक्शन कौन लेगा? जी मकसूद, देखिए, हेलीकॉप्टर फ्लाइंग जो है वो वीएमसी कंडीशंस में होता है, विजुअल मिड कंडीशन, यानी उनको बादल में घुसना ही नहीं है। बादल में घुसने की अनुमति नहीं होती है हेलीकॉप्टर को वीएमसी कंडीशन से। बहुत कम ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो आईएमसी फ्लाई करते हैं। ये आईएमसी फ्लाइंग वाला हेलीकॉप्टर नहीं है जो केदारनाथ रूट पे ऑपरेट हो रहा है। और जैसे कि खबरें आ रही हैं कि सुबह सुबह मौसम खराब था, तो मौसम जो था वो पायलट के पैरामीटर्स के अंदर था फ्लाइंग के। इसको कौन निर्धारित करेगा? वहां पर कोई अधिकारी क्या है कि नहीं है, या सिर्फ पायलट जो है वो कहीं से ऑनलाइन ले लिया वेदर और उसने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ चलिए चलते हैं, पैसे कमाने हैं, बस यही हो रहा है मेरे हिसाब से। तो कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी वहां होनी चाहिए जो इनको कंट्रोल कर सके कि भैया ये मौसम है, आपका रेटिंग क्या है। पायलट की रेटिंग देखी जाती है कि भाई इस किस रेटिंग में आप किस मौसम तक आप उड़ान भर सकते हैं। इसका वहां कंट्रोल कौन कर रहा है? मैं तो नहीं देख रहा हूं कि वहां पर एटीसी और डीजीसीए के लोग वहां पूरी तरह से स्थापित है इस चीज को रोजाना कंट्रोल करने के लिए। इरेगुलर मॉनिटरिंग दूसरी बात होती है, डे टू डे इनके ऑपरेशंस को ज्यादा कंट्रोल में रखने की जरूरत है। यही जरूरत है, लेकिन ये मॉनिटरिंग कौन करेगा, ये कंट्रोल कौन लेगा?